जो प्रीमियम सबसे कम मूव किया वो सबसे ज्यादा कैपिटल को ग्रोथ कराया, पैसा बड़ा बन रहा है वो ओटीएम में बन रहा है। ये सीरीज अगर आपसे मिस हो गया तो समझिए कि आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाइए। और एक आदमी का कमेंट ये भी आया था कि भाई ओआई से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो वो भी बताऊंगा। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपके पास ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, तो मेरा इस सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले ध्यान से सवाल सुनिए, उसके बाद अगर जवाब आता होगा तो वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद नीचे कमेंट करिएगा। ये निफ्टी 50 का आज का चार्ट है, यानी 1 अप्रैल का। ठीक, यहां से मार्केट 10:20 के बाद मार्केट क्या किया, 200 पॉइंट का स्पॉट चार्ट में मूवमेंट दिया। यहां तक तो ठीक है एकदम, 200 पॉइंट का मूवमेंट। लेकिन यहां पर मैं लाइन से 3 प्रीमियम का चार्ट लगाया हूं। एक लगाया हूं 23,400 का पुट का, एक लगाया हूं 23,300 का पुट का, और एक लगाया हूं 23,200 का पुट का। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 23,400 में 100 पॉइंट का मूवमेंट आया। ठीक, स्पॉट चार्ट में कितना का मूवमेंट आया था, 200, और इसमें कितना आया, 100 पॉइंट का मूव प्रीमियम पे। अगर यहाँ पर कोई 10-20 में ट्रेड लेता तो उसका कैपिटल कितना गेन होता है, 169%। अब देखिए 23,300, इसमें प्रीमियम बढ़ा मात्र 71 पॉइंट, लेकिन प्रीमियम कितना गेन हुआ, 200%। 23,400 में कितना हुआ था, 169% मात्र 100 पॉइंट प्रीमियम बढ़ने के बाद। और यहाँ पर 23,300 में प्रीमियम भी कम बढ़ा है 71 पॉइंट, और परसेंटेज भी देखिए कितना कैपिटल में गेन आया है, 200%। अब आगे आपको एक चीज दिखाऊंगा, आपका दिमाग और हिल जाएगा। जब आप 23,200 के प्रीमियम पे जाइएगा, यहाँ पर मात्र प्रीमियम में 47 पॉइंट का मूवमेंट आया है। इस प्रीमियम में अगर इस स्ट्राइक प्राइस में अगर कोई ट्रेड लेता 10-20 के ऊपर, 10-20 में, तो उसका प्रीमियम 219% बढ़ जाता। अब सवाल ये है कि स्पॉट चार्ट मूव किया 200, ठीक, एक प्रीमियम मूव किया 100 पॉइंट, एक प्रीमियम मूव किया 71 पॉइंट, एक प्रीमियम मूव किया 47 पॉइंट, बट जो प्रीमियम सबसे कम मूव किया वो सबसे ज्यादा कैपिटल को ग्रोथ कराया। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? अगर आपको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो आप वीडियो को पूरा देखिए। ऑप्शन चेन का कैसे एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे आप सही स्ट्राइक प्राइस चूज कर अपना कम पैसे में बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर कोई यहां पर ट्रेड लेता है तो उसका मात्र पैसा भी कितना लगता, कम लगता, और प्रॉफिट भी तगड़ा होता है इन दोनों प्रीमियम के तुलना में। तो अगर आपको ये सारा चीज सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा शांति से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी में देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, फिर वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बन जाता कि अगर आप कुछ समझ नहीं रहे हैं तो आपको क्यों देखना है वीडियो। ठीक, तो आज की वीडियो में मैं जो समझाऊंगा उसे अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्वेशन के साथ समझिएगा, क्योंकि ये आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक, तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आज है हमारा चैलेंज का डे 12, यानी जो हम 74 दिन का ये चैलेंज लिए हैं उसका आज 12वां दिन है, और आज हम सीखेंगे डिटेल ऑप्शन चेन एनालिसिस। अगर आप ऑप्शन चेन के बारे में पहले से कोई वीडियो देखे हैं तो आप उसको और इसको एक बार याद करिएगा। उस वीडियो से अगर आप जो भी नॉलेज लिए हैं थोड़ा सा भी याद होगा तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उस वीडियो में आप क्या क्या मिस कर दिए थे। क्योंकि यहाँ पर मैं क्या बताऊंगा जो मैंने खुद ऑप्शन चेन के स्ट्राइक प्राइस में ऑब्जर्व किया है। इस वीडियो में मूल टॉपिक क्या है, आप नाम सब सुने हैं। देखिए ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा का नाम भी आप सुने होंगे, थीटा, डीके, गामा ब्लास्ट, वेगा, जितना चीज है सब सुने होंगे। और ये एक ट्रेडर के जीवन में रोज नहीं देखना होता है। आप डेल्टा रोज देख रहे हैं, डेल्टा चलिए ठीक है, डेल्टा आपको देखना क्या है, आप एटीएम बाई करेंगे, डेल्टा सही रहेगा आपका। ये आपको मैं बेसिक थ्योरी थोड़ा शुरू में बताऊंगा, लेकिन जो पॉइंट मैं आपको लास्ट में यानी स्ट्राइक प्राइस के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको बेस्ट स्ट्राइक प्राइस चुनना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हाउ टू चूज स्ट्राइक प्राइस, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। अभी तक आप यूट्यूब पर जितना वीडियो देखे होंगे बहुत सारे लोग बोले होंगे कि आईटीएम में ट्रेडिंग करना चाहिए या एटीएम में, ओटीएम में नहीं। लेकिन हम वीडियो के स्टार्टिंग में देखें कि जितना पैसा बड़ा बन रहा है वो ओटीएम में बन रहा है। तो आखिर क्यों ओटीएम बहुत सारे लोग सजेस्ट नहीं करते हैं? क्या हम ओटीएम में ट्रेड हमेशा नहीं करेंगे या कर सकते हैं? कौन ओटीएम में ट्रेडिंग कर सकता है, कौन एटीएम में ट्रेडिंग करेगा, कौन आईटीएम में ट्रेडिंग करेगा? अगर आप बिगिनर हैं तो आपको किस में ट्रेडिंग करना चाहिए? अगर आप थोड़ा सा भी प्रो है, आपको ट्रेडिंग करते हुए कुछ दिन हो गया है, आप प्रॉफिटेबल है, तो आपको किस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेडिंग करना चाहिए, सारा चीज बताऊंगा। और एक आदमी का कमेंट ये भी आया था कि भाई ओआई से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो वो भी बताऊंगा। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एकदम अच्छे तरीके से, शांति से। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज अगर आपसे मिस हो गया तो समझिए कि आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाइएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा सीरीज पूरे यूट्यूब पर नहीं है। 74 दिन में आप सोचिए कि मैं ट्रेडिंग का एक भी टॉपिक, करीब सब टॉपिक जो भी एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है, सब चीज टच कर दूंगा, और वो भी डिटेल में एडवांस लेवल के साथ। जो मैं जानता हूं वो इस सीरीज में पूरा बता दूंगा। बस
सिंपल बात यही है। अगर आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बेसिक कि हाउ टू चूज स्ट्राइक प्राइस में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है, ताकि जब मैं आपको लास्ट में बताऊं कि कौन सा चूज करना है तो आपको समझ में आए। देखिए, कॉल ऑप्शन में मार्केट में आपको ये तो पता होगा कि दो ऑप्शन होता है, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन, ठीक। तो एटीएम जहां मार्केट चल रहा है, जैसे अभी आपको दिखाऊं तो 23,179 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए ये पॉइंट 23,179 ये क्या है, मार्केट का एटीएम प्राइस है। बट स्ट्राइक प्राइस में अगर आप ऑप्शन चेन खोलिएगा तो ऐसा नहीं दिखेगा 179 या 180 या 181, ऐसा नहीं दिखता है। वहां पर क्या राउंड नंबर में दिखता है, 23,100 दिखाएगा, 23,150, 23,200। तो अब पॉइंट आता है कि आखिर ये किस स्ट्राइक प्राइस में आएगा, ये इसका एटीएम प्राइस कौन होगा जो सबसे नजदीक होगा। तो ये 79,100 से नजदीक है या 50 से नजदीक है, 100 से नजदीक है, तो इसके लिए एटीएम कौन होगा, 23,100। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं ये एक दिन मैं यहाँ पर कुछ अलग लिखा हूँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 23,100 क्या एटीएम प्राइस। 23,100 आ गया, तो उसके ऊपर जितना कॉल में बढ़िएगा वो हो जाएगा आईटीएम, उसके नीचे जितना कॉल में बढ़ेगा वो ओटीएम, और ठीक इसके उल्टा हो जाता है, यानी कॉल में ऊपर की तरफ आईटीएम होता है तो पुट में नीचे की तरफ आईटीएम होता है। ये एकदम सिंपल बात है, इसमें आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये सबको आपको भी पहले से पता होगा। अब समझते हैं मूल पॉइंट कि वो ऑप्शन ग्रिस्क का मतलब क्या है। वो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जितना भी वो चीज दिखाया वो सब चीज कैसे होगा, ऑप्शन ग्रिस्क के कारण ही हो रहा है, ठीक। अगर आप एटीएम प्राइस पर ट्रेड करते हैं तो एटीएम प्राइस का लगभग 0.5 डेल्टा होता है, ठीक। अगर इससे आप इन द मनी में जाइएगा तो 0.6 होगा, अगर इससे और इन द मनी में जाइएगा तो 0.7 होगा। अब ये एग्जैक्ट 0.7 ऐसे आपको थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब ऊपर जाइएगा अगर आउट ऑफ द मनी में क्या हो जाएगा 0.4, और ऊपर जाइएगा 0.3। डेल्टा का काम क्या है, आखिर हम लोग क्यों डेल्टा को सीखेंगे। देखिए मैं वहां पर क्या दिखाया, स्पॉट चार्ट में 200 का मूवमेंट आया था, तो एक जो उसमें प्रीमियम का चार्ट था उसमें 100 पॉइंट का मूवमेंट आया था, यानी वो कौन सा प्रीमियम था, एट द मनी का। क्यों, अगर आप डेल्टा का गुना स्पॉट चार्ट में जितना मूव हुआ है, तो स्पॉट चार्ट में कितना हुआ है 200 पॉइंट का, तो अगर 200 में 0.5 से गुना करेगा कितना है 100 पॉइंट आएगा। डेल्टा जितना होता है, आप जो भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप चूज कर रहे हैं क्या आउट ऑफ द मनी ओटीएम, जिसका डेल्टा 0.3 है, तो अगर मार्केट जहां से आप ट्रेड लिए 200 पॉइंट मूवमेंट आया स्पॉट के चार्ट में, तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा 0.3 इंटू 200, ऐसे कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना बढ़ेगा, आपका प्रीमियम 60 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे किया जाता है ट्रेडिंग। तो आपको डेल्टा समझ में आ गया। तो यहाँ से एक क्लियर कट बात हमें समझ में आता है कि अगर हम एटीएम और इन द मनी में ट्रेड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बड़ा होगा। अब आता है दूसरा सवाल कि ये थीटा डीके क्या है भैया। ये थीटा डीके देखिए वैसा चीज है ना, ये ऑप्शन ट्रेडर का दुश्मन है, ये ऑप्शन ट्रेडर का दुश्मन है। जहां जहां एक्सपायरी है वहां पर ये थीटा जी अपना बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के। क्यों, देखिए ये थीटा जो है ना, ये इतना ऑप्शन बायर्स के लिए खतरनाक है कि मान लीजिए आप यहाँ पर ट्रेड लिए, ट्रेड आपका यहाँ से चलकर यहाँ पहुंच गया, प्रॉफिट में है आप तो, और लगा यहीं पर ऐसे ऐसे घूमने, ठीक। अब क्या होगा, आपका स्पॉट में तो ट्रेड प्रॉफिट में है, बट जब आप इधर प्रीमियम का चार्ट खोल के देखिएगा तो आप यहाँ ट्रेड लिए थे, प्रीमियम चल रहा होगा यहाँ। क्यों, इसी थीटा महाराज के कारण। ये क्या है, इनके पास होता है एक टाइम वैल्यू, यानी ये जितना नजदीक एक्सपायरी के जाएगा ये उतना तेजी से नीचे गिरता है। अगर आप ट्रेड लिए, ऊपर जाने के बाद ट्रेड ऐसे ऐसे घूमने लगा, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको एग्जिट कर जाना है, नहीं तो क्या फायदा होगा, जो आपका प्रॉफिट चल रहा है वो भी चला जाएगा थीटा डीके के चक्कर में। और अगर ऐसा, तो देखिए जब जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन ज्यादा होल्ड ही नहीं करना चाहिए। अगर आप एक्सपायरी के दिन कहीं ट्रेड लिए, मूवमेंट कर रहा है बढ़िया, अब फिर जाकर रुक गया और 20 मिनट तक मान लीजिए रुका हुआ है, तो आपका खत्म कहानी है, वहां पर आपको लॉस ही होगा, क्योंकि वो इतना तेजी से प्रीमियम गलता है, इतना तेजी से गिरेगा कि आपका पूरा प्रॉफिट लेकर चला जाएगा। तो थीटा ऑप्शन ट्रेडर के लिए दुश्मन है, और सेलर्स के लिए ये बहुत मजेदार चीज है। जितना थीटा डीके मिलेगा उनको, जितना थीटा डीके होगा सेल करने के बाद उनको उतना मजा आएगा। क्यों, मान लीजिए 200 के प्रीमियम कोई सेल किया, अब वो जितना तेजी से प्रीमियम 0 होगा, सेलर्स को उतना जल्दी प्रॉफिट होगा। तो ये बात है, थीटा डीके ऑप्शन बायर का दुश्मन है, लेकिन ऑप्शन सेलर का बहुत ही बरियार दोस्त है, एकदम फ्रेंड है। बोले तो ऑप्शन सेलर और थीटा डीके में क्या भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है, ठीक। अब आते हैं गामा ब्लास्ट। तो गामा क्या है, डेल्टा, मान लीजिए 22, अभी मार्केट कितना चल रहा था, अभी मार्केट 23,000 कुछ चल रहा है, मान लीजिए 23,180 पे चल रहा है, ठीक। 23,180 से मार्केट अगर 23,300 पे चला गया, यहाँ तक जाने में मार्केट के जो डेल्टा में मूवमेंट हुआ, उसी चेंज को गामा बोलते हैं, ठीक। मैंने क्या, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर मान लीजिए 0.5 था,
डेल्टा, और यहाँ पर मान लीजिए ये 180, यहाँ पर ये मान लीजिए 200 है, ठीक। यहाँ से जब इतना पर आया, यहाँ 0.5 से 0.6 आया, तो कितना का चेंजिंग हुआ? 0.1 का। 0.1 क्या है? यही है गामा। तो जब गामा ब्लास्ट होता है, अब गामा ब्लास्ट क्यों होता है? देखिए एक्सपायरी ट्रेडिंग कब होता है? 3 बजे के आसपास। ऐसे ही प्रीमियम एकदम लो हो जाता है, कम हो जाता है, 1 रुपया 2 रुपया चलता है। अब मार्केट को जीरो करना है तो 3:30 तक मार्केट चलेगा, मार्केट के पास टाइम है नहीं, तो वहां पर क्या होता है, ये गामा जो है वो डेल्टा को एकदम बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, आपको 300 दिखेगा एक ही बार। और इसी 300 को देखकर एक दिन बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि ओ भाई ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत मजे वाला चीज है, पैसा ले आएंगे और एक दिन में 10 गुना बढ़ाएंगे। उन्हीं लोग का पैसा आ जाता है मार्केट में, और मार्केट एकदम अच्छे से लिक्विडिटी बनाकर उनको अच्छा तरीका से एकदम यूज करता है कि हाँ भाई चलो आओ, किसको 10,000 का 1 लाख करना है, आज आ जाना। सभी लोग आएंगे, सबका 10,000 लेकर मार्केट, दूसरे का जो एकदम डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करता है उसका 1 लाख करा देगा, ठीक है। तो ये होता है। और वेगा क्या है? तो ये आईवी, ये वोलेटिलिटी को दिखाता है कि मार्केट में कितना वोलेटिलिटी है। अगर आपको अभी ध्यान होगा, जब भी मार्केट के अंदर कुछ बड़ा न्यूज आने वाला होता है या कोई बिग इवेंट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रीमियम का दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे आपको ध्यान होगा तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, तो उस टाइम पे जो प्रीमियम मान लीजिए 200 का चल रहा था, उसका ऑटोमेटिक दाम बढ़ के कितना हो गया था? 500 का। कोई मतलब नहीं है बढ़ने का, बस ये क्यों? वोलेटिलिटी के चलते मार्केट ऊपर जाएगा, बस इसी चक्कर में क्या हुआ, इतना बढ़ गया था। तो ये जो इसके अंदर ये प्रीमियम बढ़ा, ये 300 का जो फालतू का प्रीमियम बढ़ा हुआ है, वो क्या है? वो वोलेटिलिटी के चलते होता है, और ये वेगा बताता है, ठीक। तो ये जो प्रीमियम बढ़ रहा है किसके चलते? आईवी में जैसे जैसे चेंज होता है उसके अनुसार ये सब सिस्टम होता है कि प्रीमियम महंगा हो रहा है। तो जब ऐसे प्रीमियम बढ़ता है तो ऑप्शन बायर को भी फायदा होता है और ऑप्शन सेलर को। मान लीजिए मार्केट में कोई ट्रेड लेकर बैठा हुआ है 200 से, ठीक। न्यूज आ गया, न्यूज आने से पहले जानते हैं मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, एकदम ऐसे ऐसे मूव करने लगता है। तो मान लीजिए मार्केट ऊपर पहुंच गया 500 पे, तो जो यहाँ पर ट्रेड लिया था वो कट करके निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूज देख रहा है वो, और न्यूज में क्या आया है? कुछ नहीं आया, न्यूज न्यूट्रल है। तो जैसे ही न्यूज न्यूट्रल आया, वो क्या करेगा, यहाँ पर निकल गया। अब यहाँ पर कौन घुस गए? यहाँ पर घुस गए सेलर, चुपचाप यहाँ से सेल किए, 200 तक मार्केट आया, 300 का प्रीमियम लिए, दोनों का फायदा है। तो जब मार्केट में वोलेटिलिटी होता है तो ऑप्शन बायर का भी फायदा होता है और ऑप्शन सेलर का भी। तो यही था ये ऑप्शन ग्रीक्स। डेल्टा का मतलब क्या है? ये आपको दिखाता है कि आपका स्पॉट का चार्ट जितना मूव किया उसके अनुसार आप अपना स्ट्राइक प्राइस में देखिए उसका डेल्टा कितना है, उससे गुना कर दीजिए। जितना पॉइंट मूव किया है आपका प्रीमियम उतना बढ़ेगा, ठीक। थीटा डी के समझ गए? ये क्या है? ऑप्शन बायर का दुश्मन है। गामा ब्लास्ट एक्सपायरी के दिन होता है। वेगा वोलेटिलिटी को दिखाता है, ठीक है। अब आते हैं उस सवाल पे कि मैंने जो आपको वीडियो के शुरू में दिखाया, ये 100 पॉइंट मूव किया है तो मात्र 169% ही बढ़ा है, और ये 71 पॉइंट में इतना 200% बढ़ा है कैपिटल। तो आखिर ये कैसे हो गया? तो देखिए यहीं पर आता है समझने वाला बात। तो देखिए जब मार्केट में 10:20 हो रहा था, मार्केट कहाँ चल रहा था? 23,480 के करीब, ठीक। तो अब यहाँ पर सवाल ये था कि ये जो हमारा प्रीमियम था, ये पहला जो आपको प्रीमियम देखे 23,400 का, ये क्या? ये था एट द मनी का प्रीमियम, ठीक। ये क्या था? आउट ऑफ द मनी का। और ये क्या था? ये भी आउट ऑफ द मनी का था। अब इसी में देखिए क्या होता है, इसी प्रीमियम को देखकर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो आउट द मनी में ट्रेड करना शुरू कर देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर रुपया तो आपको बनेगा, आउट द मनी में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा बनेगा, ये रियल बात है, पैसा आपका बढ़ेगा, ठीक। यहाँ पर जितना मूवमेंट हुआ इन द मनी में, उससे कम मूवमेंट में आपको ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा आउट ऑफ द मनी में। लेकिन आपको हमेशा बड़ा प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना है, आपको ट्रेडिंग में हमेशा अपना लॉस पे ध्यान देना है। तो आपको अब जो चीज दिखाऊंगा वो आपका दिमाग खोल देगा। ये देखिए 23,200 का ये प्रीमियम है, जिसमें 219% यानी सबसे ज्यादा मूवमेंट आया है। 10:13 पे अपना ट्रेड बनाता है, 10:19 तक उसका कितना लॉस होता है? 27% का। मात्र एसएल जाता 8 पॉइंट का, लेकिन प्रीमियम कितना लॉस होता है? उसका कैपिटल में से कितना जाता है? 27%। सेम अगर इससे एक नीचे वाला देखते हैं तो इसमें क्या होता है? प्रीमियम में लॉस होता है 12 पॉइंट का, लेकिन उसका कैपिटल कितना लॉस होता है? 25% का। बट अगर हम इन द मनी में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि 17 पॉइंट का लॉस हो रहा है। यहाँ पर प्रीमियम ज्यादा लॉस हो रहा है, लेकिन 23% का ही ओवरऑल लॉस है। को देखने के बाद आपको एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि ओटीएम में ट्रेडिंग किसके लिए है? जिसके पास पैसा ज्यादा है और वो सोच रहा है कि हाँ वो अपना कम से कम 90% रुपया कहाँ लगाता है? इन द मनी में ट्रेड करता है। लेकिन 10% से वो क्या कर रहा है? छोटा छोटा ट्रेड, मतलब ओटीएम में प्रैक्टिस कर रहा है, ओटीएम में भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा है। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो आपको ओटीएम में नहीं जाना है। क्यों? आपको वहां पर पैसा कम लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम का दाम कम रहता है, तो आपको प्रॉफिट का चांस तो हाई है, तो रिस्क का भी चांस हाई है। अगर मान लीजिए आपके कैपिटल से 27% आपका कैपिटल एक ही दिन उड़ जाए तो क्या होगा? आपका साइकोलॉजी हिल जाएगा। भले ही आपका कैपिटल 200% बढ़ जाता है, लेकिन हम बढ़ जाता नहीं, पहले अपना हम क्या करते हैं? रिस्क अपना ये देखते हैं कि हमको मार्केट में बने रहना है। तो बस इसीलिए आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओटीएम में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है।
तो वो ये पॉइंट नहीं बताते हैं कि यहाँ पर रिस्क ज्यादा है तो रिवार्ड भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि अगर आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करिएगा तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा बट आपका लॉस भी बड़ा होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा इन द मनी या एट द मनी में सबसे मस्त रहता है एट द मनी। अगर कोई पूछेगा कि भाई मुझे किस में ट्रेडिंग करना चाहिए, किस स्ट्राइक प्राइस में, तो मैं बोलता हूँ कि आप एटीएम में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ट्रेडिंग करना है। आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस में कुछ ज्यादा नहीं देखना है कि अरे भाई ये देखकर, ऑप्शन चेन में देखकर आप क्या ट्रेड करिएगा। बहुत लोग ऑप्शन चेन से ओआई देखकर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है भाई, वो तो ऐसे भी पता लग रहा है। अब देखिए, मान लीजिए कोई ओआई देखकर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहता है, तो उनको मैं बता रहा हूं, अगर आप ओआई देख रहे हैं तो ओआई में अगर कॉल साइड, मान लीजिए मार्केट में दो चीज होता है, ऑप्शन चेन खुलेगा तो एक कॉल होगा एक पुट होगा, ठीक। कॉल साइड में कहीं पर बहुत ज्यादा ओआई दिखा रहा है, तो कॉल साइड में जहां पर सबसे ज्यादा ओआई दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर लोग सेल किए हैं। ये सेलर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, तो मतलब वहां पर कॉल सेल किए हैं। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि मान लीजिए यहां पर कोई कॉल सेल कर दिया, तो क्या मार्केट यहां से ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब कॉल के साइड जितना ओआई ज्यादा दिखाएगा, जिस स्ट्राइक प्राइस पर ज्यादा दिखाएगा, उस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं, क्या लेवल बना लेते हैं कि हाँ 23,450 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर है, यानी कि मार्केट में 23,450 क्या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक इसके उल्टा कहीं पर पुट सेलिंग हुआ है, मान लीजिए मार्केट में इस जगह से पुट सेलिंग कर दिया गया, तो पुट सेलिंग का मतलब क्या है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ठीक। तो उससे क्या हुआ, आपका जहां पुट में दिखे कि हाँ यहाँ पर सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा ओआई है, तो वो क्या पॉइंट हो जाएगा स्पॉट में आपका सपोर्ट। तो आपको अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो कॉल का ओआई देखना है, और सपोर्ट ड्रॉ करना है तो पुट का ओआई देखना है। तो अगर आपके पास पैसा कम है, आप बिगिनर है, तो आपको मैं बताऊंगा, अगर मेरे से आप पूछिएगा तो मेरा यही है कि आप एट द मनी में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड करिए, लेकिन ट्रेड करने से पहले आप अपना रिस्क देखिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो देख लिए जाकर ट्रेडिंग करिए प्रॉफिट होगा, नहीं। आपको खुद से करना है कि हाँ मैं अब इतना देखा, क्या लगता है मैं प्रॉफिट कर पाऊंगा। डिसीजन खुद का होना चाहिए, मेरा काम है बताना, मेरे कहने से आप कभी ट्रेडिंग मत करिएगा, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है कि समझ आ चुका होगा कि ऑप्शन चेन में हमारा क्या काम है। तो ऑप्शन चेन से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हाँ मार्केट में अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर बाइंग किया है, यहाँ पर कोई बाइंग किया, ठीक, तो वो ये देख लेगा कि भाई 450 पे तो मार्केट में अभी ओआई सबसे ज्यादा दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कॉल में कि यहाँ पर हमें निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग सेल किए हैं कॉल ऑप्शन को। तो वाई का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने से फायदा ये होता है कि कहीं पर आप पोजीशन बनाए हैं और मार्केट वहां पर पहुंचने वाला है, तो आप उससे अपना ट्रेड मैनेज कर पाइएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।